नमस्कार। बिना देर किए मैं बहुत ही छोटी वीडियो है ये, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन होंगे जो वीडियो आप देखेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफिस रिलेटेड, ऑफिस मैनेजर के लिए, ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए, ऑफिस स्टाफ के लिए, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑफिस किसी भी रूप में जिनके पास पेपर है या कोर्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। स्टूडेंट्स न केवल अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकेंगे। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी है आप सभी दर्शकों से कि देखिए, ये आपका एजुकेशनल रिसोर्स है। हम आपको जो वीडियो यहाँ पर दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब केवल एक बार ही कराएं, क्योंकि हर बार सब्सक्राइब करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है कई बार। ठीक है। और अपनी मंडली, मित्र मंडली, जो भी जिनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित। तो ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में राइट आंसर मैंने रेड इंक में हाईलाइट किया हुआ है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है संस्था के पास उनका अधिकतम उपयोग करना, सदुपयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन। भर्ती जो है, रिक्रूटमेंट, ये पर्सनल मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। कैटेगरी से मतलब यह है कि उसका एक्ट है, उसके पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजर के द्वारा ये काम किया जाना चाहिए, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज इज नोन एज। स्टाफिंग के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है ये स्टाफिंग की कैटेगरी में आपकी आती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, व्हाट डज, ये SWOT SWOT स्टैंड, इसकी फुल फॉर्म। यहाँ पर फुल फॉर्म तो जो है सभी बन रही है, लेकिन इसको जिसके लिए यूज किया जाता है वो एक्चुअल में है क्या, वो है आपका स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये स्वोट एनालिसिस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। और स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, हमारी शक्ति क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे पास अवसर क्या है, और हमें जो है थ्रेट्स माने चैलेंज कहाँ से हमें हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई जानी चाहिए। क्लियर है। तो सोट की फुल फॉर्म स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये राइट फुल फॉर्म है इसकी यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क इनटू टास्क एंड असाइनिंग देम टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेट करना, अपनी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी तो नहीं कहेंगे इसको, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्स, आप काम को, कार्यभार तो डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी उसकी रहेगी जो प्राइमरीली जिसको असाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरे अंडर में 4 लोग काम कर रहे हैं। बॉस की तरफ से मुझे काम मिला, मैंने उसको काम को बांट दिया। काम बांटने के बाद क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनी रहेगी टॉप अथॉरिटी या इमीडिएट बॉस के प्रति, लेकिन काम बांटना ये डेलीगेशन कहलाया। कार्य का बंटवारा के काम बांट करके जो किया जा रहा है, असाइन कर दिया, दैट इज नोन एज डेलीगेशन। क्लियर है। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन में उसी व्यक्ति की बन रहती है जिसे प्राइमरी रूप से काम असाइन किया गया है। ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, देखें,
कौन अधिकारी किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, उसका जो एक चार्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहलाता है। तो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को सही करने के लिए, कम्युनिकेशन जो है मिस कम्युनिकेशन ना हो, किसको कहाँ रिपोर्ट करना है सब क्लियर पता हो, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हेल्पफुल होता है या उसके लिए उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट व्हाट डज द टर्म ऑन बोर्डिंग रेफर टू? ये इसका राइट आंसर है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका है ये, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये, विच लीडरशिप स्टाइल फोकस ऑन एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग? तो इसका राइट आंसर आपको डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेशन दिया जाता है डेमोक्रेटिक में। ऑटोक्रेटिक, लेजी फेयर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक नहीं, जैसा मैंने कहा ऐसा ही करो, आपको सोचना नहीं, विचारना नहीं, सिर्फ करना है। लेजी फेयर, स्वतंत्र हो, रिजल्ट मिलना चाहिए। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोसेस of comparing actual performance with planned performance is known as controlling। कंट्रोल के अंतर्गत क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो टारगेट किया था वो टारगेट के अकॉर्डिंग गोल अचीव हुआ या नहीं, ओवरऑल, इंडिविजुअल। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस, नियोजित जो हमारी योजना थी उस योजना के अनुसार परफॉर्मेंस हुई नहीं, तो ये कंट्रोलिंग के अंतर्गत ग्रुप किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर? ग्रीवेंस माने शिकायत निवारण, एक तरीके से आप कह सकते हैं। संघर्ष का जन्म ना हो, संघर्ष को पहले से ही सोल्व कर दिया जाए, उसके लिए आपका ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू? एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों का नियंत्रण कर सकता है? सबका तो नहीं कर सकता, हो सकता है किसी कंपनी में 50,000 लोग काम कर रहे हो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीईओ है तो सब उनके अंडर में ही, उनका बॉस तो सीईओ हो गया। लेकिन क्या है कि सीईओ के अंडर में सारे 50,000 की रिपोर्टिंग देखना नहीं है डायरेक्ट, उसके अंडर में सीईओ या जो कंपनी का टॉप ऑफिसर होगा जो इतने स्टाफ को देखेगा, उसकी हैंड्स होते हैं, उसे आंख नाक कान होते हैं, वो किसी भी पद नाम से हो। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल ये बताता है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितने लोगों का नियंत्रण कर सकता है। एक तो ये, या फिर यह है कि यहाँ पर कि कितने लोग आपके नियंत्रण में काम करेंगे, कितने कर्मचारी आपके किसी अधिकारी के नियंत्रण में काम करेंगे। राइट, क्वेश्चन है नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉय डेवलपमेंट? देखिए, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन अपने आप में, जो निष्पादन है उसका मूल्यांकन, जो काम किया है उसका मूल्यांकन करने का पर्पज है कि जो डेविएशन है, अच्छा बुरा पक्ष कर्मचारी के सामने आ जाए और वो उसमें अपने आप में सुधार करे। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए जॉब डिस्क्रिप्शन? देखिए, ऑफिस का एक महत्वपूर्ण काम है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में खास तौर से पोस्ट निकलती है तो वहां पर हम रिक्रूटमेंट करने के लिए जब पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं तो जो जॉब है उस जॉब पर अपॉइंट होने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करेगा, राइट, उसकी ड्यूटीज क्या होगी, राइट्स क्या होगी, उसका एक डिटेल जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। और इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हमें किसी कर्मचारी को, स्टाफ को, अधिकारी को भर्ती करना हो। तो एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक मोटिवेटर? ठीक है,
देखिए, मोटिवेटर का मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा को हम अगर आर्थिक हिसाब से दो भागों में बांट दे, कुछ आर्थिक प्रेरणाएं और कुछ अनार्थिक प्रेरणाएं। ठीक है। आर्थिक प्रेरणाओं में तो जहां पैसा दे रहा है, पैसा मिल रहा है, ओवर टाइम का पैसा मिल रहा है, लेकिन जहां पैसा नहीं मिल रहा वो नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेटर कौन सा है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति के काम को रिकॉग्निशन देना कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपकी वजह से कंपनी को फायदा हुआ या आपने किसी मुसीबत से बचा लिया। कर्मचारी के काम को महत्ता देना, उसकी तारीफ करना, एक तरीके से ये आपका रिकॉग्नाइज करना, ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेटर या अनार्थिक प्रेरणाओं में शामिल होगा, अभिप्रेरणाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉय इज नोन एज। ये कुछ चीजें दी है आपने, एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है एम्प्लॉय रिटेंशन के अंतर्गत क्लब किया जाएगा या शामिल होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर 15 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन द वर्क प्लेस। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि वो भी वर्क प्लेस पर, जब हम कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं तो हमारे आचार विचार, व्यवहार, उठना बैठना, वो सब खान पान से संबंधित जो भी है, जो कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता एक तरीके से बनाई है, उसका उद्देश्य प्रमुख रूप से होता है एम्प्लॉय डिसिप्लिन होकर के काम करे। और हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। आंसर है गवर्नमेंट रेगुलेशन। पर्सनल मैनेजमेंट को अफेक्ट करने वाला जो एक्सटर्नल फैक्टर है इन चारों में, वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आपका, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग टास्क, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू ए जॉब इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। क्लियर है। जॉब एनालिसिस में ये चीजें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस, इम्प्रूव्ड टीम वर्क। ये बेनिफिट है, बाकी तो गलत है, केवल यही आपका इम्प्रूव टीम वर्क राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, एम्प्लॉय डिसिप्लिन। ये पर्पज है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is known as human resource planning. The process of determining the future human resource, भविष्य में कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी, तो ये आपका कहलाता है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which type of conflict resolution involves finding a solution that satisfies both parties। कोलैबोरेटिव, भाई कोलैबोरेट करो, एक दूसरे के साथ सहयोग करो। ठीक है। कोलैबोरेशन करके चलो तो दोनों पार्टी उसमें सेटिस्फाई रहेगी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्रोबेशनरी पीरियड फॉर ए न्यू एम्प्लॉय। प्रोबेशनरी पीरियड का जो मतलब है एक्चुअली वो एम्प्लॉय का असेसमेंट प्रमुख रूप से, कि एम्प्लॉय हमारा जिस काम के लिए रखा है उस काम के काबिल है, उस काम पर रखने के लिए काबिल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हाई परफॉर्मेंस
टीम, हाई परफॉर्मेंस टीम की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन द वर्कप्लेस? डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, तो उसका जो महत्ता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो राइट आंसर आपका बी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोसेस ऑफ सिस्टेमेटिकली इवेल्युएटिंग ए जॉब्स वर्थ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज जॉब इवेल्युएशन। देखिए ये ऑफिस के जरूरी काम है, जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये ऑफिस स्टाफ को आनी ही चाहिए। और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको हम अलग वीडियो में बताएंगे ये सब चीजें, इनमें क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एग्जिट इंटरव्यू एम्प्लॉय टर्मिनेशन? एग्जिट इंटरव्यू का जो पर्पज है, जब किसी कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखाना हो। ठीक है, एक तरीके से लास्ट टॉक है। क्लियर? विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व्स ए लीडर हु इज हैंड्स ऑफ एंड अलाउज सबऑर्डिनेट्स टू मेक डिसीजन? लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व ए लीडर हु इज हैंड्स ऑफ एंड अलाउज सबऑर्डिनेट्स टू मेक डिसीजन? ऐसा नेता, ऐसा लीडर, ऐसा मैनेजर अपने स्टाफ को कहता है ठीक है आप अपना डिसीजन खुद लो, लेकिन मुझे काम टारगेट के अनुरूप चाहिए, जो भी हो वो करिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए परफॉर्मेंस अप्रेजल? और ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट, शायद ये रिपीट हो गया है। राइट आंसर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज नोन एज लीडरशिप। राइट, ये इसका ए जो है राइट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज नोन एज लीडरशिप। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि आपको धन्यवाद देने का समय आ गया, आपने ये वीडियो देखी, और आप जुड़ रहिए हमारे इस नेटवर्क से, चैनल से। निश्चित रूप से आपको एजुकेशन के क्षेत्र में डिफरेंट और एसेंशियल इम्पोर्टेंट मटेरियल आपको मिलता रहेगा। इसी आशा अपेक्षा के साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे हमेशा के लिए। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।